जिसकी वाणी मेरे नाम गुण और लीला का वर्णन करती गदगद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप गुण प्रभाव और लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता है, कभी कभी हंसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर मेरे प्रेम में मगन हुआ पागल की भांति ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कभी नाचने लग जाता है। ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। सांसारिक रस निवृत्त होने से पारमार्थिक रस मिलता है। प्रेम में ज्ञानियों में अभेद से भी विलक्षण अभिन्नता होती है। प्रेम में एक देशीयपना मैं हूँ मिट जाता है, अर्थात हूँ है मैं विलीन हो जाता है। जैसे दर्पण में विपरीत दिखता है, ऐसे ही माया रूप संसार भी विपरीत दिखता है। संसार से कुछ लेने की इच्छा रखने से नुकसान होता है और देने की इच्छा रखने से लाभ होता है। दूसरों का हित करने से हमारा हित होता है। तो प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हिता रता। जैसे बीज जमीन में डाल दे तो खेती हो जाती है और खुद खा ले तो रेती हो जाती है। अपनी भूख मिटाने से पहले दूसरों की भूख मिटाओ। दूसरे का हित कैसे हो, इसको सीखने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। माँ हमें अच्छी क्यों लगती है कि वह हमारा पालन करती है। जो दूसरे के दुखों से दुखी होता है उसको अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता है। भगवान को याद करना और सेवा करना, ये दो काम खास मनुष्य के लिए हैं। इनके बिना मनुष्य बिना नहीं है। जैसे नाम जप आदि से कल्याण होता है, ऐसे ही दूसरों का हित करने से भी कल्याण होता है। ये कर्मयोग है। रस बुद्धि किसमें है? रस बुद्धि भोक्तृत्व में है और भोक्तत्व होता है प्रकृति में स्थित होने से। पुरुष प्रकृतिस्थो भंके प्रकृति जानू गुणान, गीता 13:21। परंतु इससे भी विलक्षण बात है कि रस बुद्धि स्वयं में है। सांसारिक रस तो भोक्तृत्व में है, पर परमात्मा का अंश होने से पारमार्थिक रस स्वयं में है। ज्ञान के अखंड रस की अपेक्षा प्रेम का अनंत रस विलक्षण है। खास आवश्यकता व्यवहार के सुधार की है। परमात्मा की प्राप्ति के बिना जन्मना मरना बंद नहीं होगा। जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहेगा। लंबे रास्ते का अंत आता है, गोल चक्कर का अंत कैसे आएगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपना व्यवहार शुद्ध करना है। स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए चेष्टा करनी है। सबके हित की भावना वाला सदा सुखी रहता है। जो किसी को भय नहीं देता वह भय हो जाता है। ग्रस्त में स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करने से परस्पर प्रेम बढ़ेगा। मोह का बंधन संसार में बांध देता है, प्रेम का बंधन मुक्त कर देता है। आजकल के ज़माने में दूसरों को दुख न पहुंचाना भी बहुत बड़ा पुण्य है। पहले भलाई करने पर भलाई होती थी, आज बुराई न करने से भलाई हो जाती है। गाड़ी में चढ़ते समय कोई चढ़ने को अथवा बैठने को मना नहीं करे तो समझो कि भला आदमी है। एक भारतीय संस्कृति ऐसी है जो सबका हित चाहती है।